जिला सारगढ़ बिलाईगढ़ के बिलाईगढ़ थाना में आज शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें कल होने वाले मुसलमानों का त्योहार बकरीद के संबंध में बिलाईगढ़ थाना के एसडीओपी विजय राठौड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि बकरीद के इस त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाना है, साथ ही किसी प्रकार से हुड़दंग की स्थिति पैदा नहीं करना है, जिसमें आप सभी मुसलमानों समुदाय के लोग और गांव के गणमान्य लोगों से अपील है कि जिसमें एसडीओपी सहित थाना प्रभारी, तहसीलदार और गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और पूर्ण बहुमत के साथ में पहली बार 54 सीटों के साथ यहाँ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के विकास कर रही है। और अभी जो चुनाव संपन्न हुआ है, बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिला है। 11 में से 10 सीटों पे हमको बड़ी जीत मिला है। तो अभी समीक्षा चल रहा है और चर्चाएं हो रही है कि और पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करें। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्ष नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को महत्व दिया है, पहली मंत्रिमंडल के गठन में माननीय तोखन साहू जी को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ को एक तोहफा के रूप में दिए हैं, तो यहाँ उत्साह की वातावरण है। और आगे अब छत्तीसगढ़ की विकास और उन्नति कैसे करना है, डबल इंजन की सरकार है, उस दिशा में ये विचार मंथन के लिए बैठक हुई। देखिए, इस घटना के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ है। जो उनके नेताओं के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया गया, कोई भी समाज हो सामाजिक सौहार्द बना के रखते हैं, उनके बीच में राजनीतिक लोग घुसे और खास तौर पे जितना ही देखने को मिला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें घुसे और वो जो हिंसात्मक कार्य किए, ये बड़ा निंदनीय है। समाज शांतिपूर्वक वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसको उकसाया गया और उकसा करके उपद्रवियों के द्वारा ये आगजनी और तोड़फोड़ की घटना किया गया। कौन सा? पिपरिया में भी है, पिपरिया में वो पदाधिकारी भी मिले थे, उसके बाद जो है एसआईटी की जांच। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील है। कहीं भी इस प्रकार की घटना घटता है उसके प्रति तुरंत जांच होता है, तुरंत कार्रवाई होता है। कहीं किसी प्रकार की कमियां सरकार के द्वारा नहीं बरती जा रही है। कोई भी शिकायत संज्ञान में आता है, कोई भी घटना घटता है तो त्वरित एक्शन होता है। ये बड़ौदा बाजार घटना पे समाज की विचारधारा से जुड़ रहे हैं और गिरफ्तारी भी हो रही है और लगातार मुठभेड़ में हमारे निरंतर हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसा माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो भी अपने मेन स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए शासन के दरवाजे ओपन हैं। और जो नक्सलवाद, जिसके अंदर नक्सलवाद जो हार्डकोर नक्सल हैं, आर्म्ड काडर है, जो लड़ाई करना के ही अगर आमादा हैं, तो फिर हम सुरक्षा बलों के मदद से उनको नक्सलवाद से वहाँ से मुक्त करवाते हैं उस क्षेत्र को। तो हमारा सरेंडर की साइमल्टेनियसली चल रहा है और अरेस्ट भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है सर। ये नक्सली लगातार अध्यक्ष संभाग अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। जो आरोपी हैं जिनके द्वारा ये किया गया है आगजनी की कार्रवाई, तो उसके उनकी गिरफ्तारी, वो तो आरोपी हैं ही, तो उनकी गिरफ्तारी तो होगी ही। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अभी काफ़ी हद तक हम उसको नियंत्रण कर पाए हैं और अभी भी कल की बैठक में भी ये चर्चा हुई थी। उसमें से जो भी कुछ अंश बचे हैं कुछ क्षेत्रों के अंदर, उसमें भी कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। नक्सल मामले में अभी पिछले 5 महीनों से काफ़ी अच्छे अभियान कोर एरिया में चलाए जा रहे हैं और काफ़ी सुरक्षा बलों को इसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं। हमने कोर एरिया के अंदर कैंप भी एस्टैब्लिश किए हैं और कैंप एस्टैब्लिश करने से जो जनता को जो सुविधाएं दी जानी हैं, वो शासन की योजना न्याय नल्ला नार की वजह से सुविधाएं भी दी जा रही हैं।
तो विकास और सुरक्षा के दोनों के आयाम में हम नक्सल क्षेत्र में बढ़ोतरी हासिल कर रहे हैं और जनता से शासन प्रशासन बहुत ही मतलब नज़दीकी से जुड़ रहा है। सर, कल गृह विभाग की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने बैठक की है, तो क्या कुछ कानून व्यवस्था को लेकर के? कानून व्यवस्था के अंदर बलौदाबाजार इंसिडेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि इसका एक SOP बनाया जाए कि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी स्थिति निर्मित दोबारा से ना हो। तो अभी आज या कल के अंदर हम उसका प्रस्ताव बना के शासन को दे देंगे और बहुत ही जल्दी उसका एक मापदंड निर्धारित हो जाएंगे, जिसके अंदर कोई अगर कार्रवाई अपन करने से चूक जाते हैं तो वो कार्रवाई उसके अंदर उल्लेखित हो और उसके अंदर जवाबदारी फिक्स करने का भी हमने उल्लेख किया है। SOP क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, एक SOP बनाया जाता है। किसी भी कोई भी ऐसा कोई इवेंट हो या कोई एजेंडा हो जिसके ऊपर आपने एक फिक्स्ड तरीके से कार्रवाई की जानी है, जैसे इस बलौदाबाजार के इंसिडेंट के बाद जो भी हम लेसन्स लर्न कर रहे थे, जहाँ पे जिला प्रशासन की या पुलिस प्रशासन की चूक हुई है, वो चूक दोबारा से रिपीट ना हो, उसके बारे में उसका एक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सर, बलौदाबाजार मामले में बड़ी देखिए, लोकतंत्र की रक्षा और बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए STF का एक जवान श्री नितेश एक्का कल नक्सली मुठभेड़ में साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और श्री नितेश एक्का हमारे गृह ग्राम जसपुर के चरईडांड़ के रहने वाले थे और उनका ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। सर, लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, मुठभेड़ लगातार जारी है, जो जवान है वो लगातार हाँ, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ साहस के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उनके साहस को भी नमन करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन बस्तर में शांति व्यवस्था कायम होगी। 37 नक्सली मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है और डबल इंजन की सरकार के कारण हम लोगों को नक्सलवाद से लड़ने में सहयोग भी मिल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। सर, बलौदाबाजार हिंसा में सर लगा, इसी तरीके से कांग्रेस की लगातार टीम गई, विधायकों की टीम गई, एक जांच समिति भी बनाई गई, बीजेपी ने भी जांच समिति बनाई गई। कैसे देखें सर पूरे मामले पे? 18 तारीख को प्रदर्शन भी करने वाले। देखिए, कुछ भी करें, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है सबको, लेकिन ये कैसा मतलब आंदोलन है कि आप मतलब सरकारी संपत्ति में तोड़ फोड़ करें, उसमें नुकसान पहुंचाएं, आगजनी करें। ये पहली बार घटना घटी है कि जो कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय का जो कंपोजिट भवन था उसमें तोड़ फोड़ भी हुआ, आगजनी भी हुआ। ये तो कोई मतलब आंदोलन का तरीका नहीं है। तो इस घटना की निंदा करते हैं और कोई भी आए देखें कि जो असामाजिक लोग हैं किस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं और किस तरह से मतलब ये गलत काम किए हैं। सर, लेकिन पूरे मामले पर राजनीति हो रही है सर। कांग्रेस समिति बनाई, फिर कांग्रेस के लोग गए, फिर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, कोई भी कुछ भी करें, लेकिन जो फैक्ट है तो फैक्ट है ही है और जो दोषीदार हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उसके साथ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी और हम लोग उनको बख्शा नहीं जाएगा।